वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम ब्लड डिसऑर्डर पढ़ेंगे। इसमें जो सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है। तो एनीमिया हमारे पास वो कंडीशन होती है जब आपके ब्लड में आरबीसीज़ की कमी आ जाती है, लेकिन उसका मेन रीज़न्स यही होते हैं कि सिकल सेल की वजह से आते हैं। सिकल सेल वो सेल होती है जब उसकी जो नॉर्मल शेप हो जाती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो देखें, हम पढ़ेंगे। तो सिकल सेल एनीमिया इज़ अ सीरियस डिसऑर्डर इन विच द बॉडी मेक सिकल शेप रेड ब्लड सेल। जब आपकी बॉडी सिकल सेल शेप मतलब ऐसा क्रीसेंट शेप जो है वो आरबीसी बनाना स्टार्ट करा लेते हैं, तो उसको हम सिकल शेप या सिकल सेल एनीमिया कहेंगे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है, ठीक है। फिर क्या है कि जो सिकल शेप्स होती है मीन दैट द रेड ब्लड सेल आर शेप लाइक अ क्रीसेंट्स, ठीक है। सिकल सेल कंटेन ना एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये भी याद रखें कि सिकल सेल एनीमिया को हम सिकल हेमोग्लोबिन उसमें प्रोड्यूस होती है, मतलब उसकी जो नॉर्मल हेमोग्लोबिन कंडीशन था, ठीक है, एबनॉर्मल हो जाती है सिकल हेमोग्लोबिन, ठीक है। फिर क्या कि सिकल हेमोग्लोबिन काज द सेल इज टू डेवलप अ सिकल क्रीसेंट एंड शेप, उसकी जो शेप होती है वो डिस्टर्ब करवा देती है, ठीक है। फिर क्या है कि जो नॉर्मल सेल होती है ना, तो उसको देखें, ये जो ये है हमारे पास नॉर्मल सेल, ठीक है। ये अच्छी तरीके से जो है वो प्लॉटिंग कराते हैं ब्लड वेसल में, लेकिन ये सिकल सेल की कंडीशन है। तो ये सिकल सेल बन जाती है, इसको देखो, ये फिर ब्लॉक होती है। ये नॉर्मल सेल है और एक जो है सिकल सेल है, इसे क्रीसेंट शेप जो है वो मतलब शेप बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये इस जगह पे जो है वो क्लाट बन जाती है, समझ गए स्टूडेंट। तो जब क्लाट बन जाती है तो दूसरे रीजन को जो है वो इफेक्ट करना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये एक कंडीशन है। फिर हमारे पास आते हैं कि उसकी एटियोलॉजी क्या है, मतलब काजेस क्या है। तो सिकल सेल एनीमिया इज एन कि इनहेरिटेबल डिजीज़, तो ये हमारे पास हेरिडिटी की वजह से भी आ सकती है, मतलब ये आपके कंजेनिटल भी ले सकते हैं, मतलब ये बाय बर्थ भी हो सकती है, ठीक है। पीपल हु हैव द डिजीज़ इनहेरिटेड 2 जीन्स, कौन कौन से जीन? फ्राम सिकल्स हेमोग्लोबिन 1 फ्राम ईच पेरेंट्स, ठीक है। तो ये उसकी मेन काजेस यही है कि उसकी जो जीन होते हैं ना, तो जीन में डिलेशन हो जाती है, मतलब उसकी के सब्सटीट्यूशन हो जाती है कि एक जीन रिप्लेस होते हैं दूसरी जीन पे, ठीक है। तो उससे ये सिकल सेल एनीमिया काज होती है। तो अगर आपके यूनिवर्सिटी लेक्चर हम नहीं हो तो मेडिकल इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नहीं आने वाली नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए, ठीक है। तो 2 जीन जो है उसमें मतलब होती है, और वो क्या होती है, वो ट्रांसफ्यूज़ होती है। देखिए ये हमारे पास क्या हो जी, ये नॉर्मल जीन है, इसकी जो शेप्स है, ठीक है। ये हमारे पास सिकल जीन है। तो देखें, ये मेल है, ये हमारे पास फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। मतलब ये मदर है, फादर है। तो फादर और मदर दोनों में एक जीन सिकल है और एक नॉर्मल है, एक सिकल है एक नॉर्मल है। फिर जब उसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ होती है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी एक की जो है वो 25% जो है, हाँ, दोनों की, मतलब 25% इसकी पॉसिबिलिटी है, 25 इसकी, 25 इसकी, 25 इसकी, ठीक है। तो कुल जो है हमारे पास कितने का पॉसिबिलिटी है? 100, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट चाइल्ड आते हैं ना, तो फर्स्ट चाइल्ड को एक जो नॉर्मल जीन है वो इससे आते हैं, ठीक है, फादर से नॉर्मल जीन मतलब वाई आ जाती है, और फीमेल से जो है वो भी एक्स जो है वो नॉर्मल जीन आ जाती है। तो ये कम्प्लीटली जो है नॉर्मल बच्चा होंगे, वो कभी जो है सिकल नहीं होंगे। लेकिन जो दूसरा कंडीशन को देखें, दूसरे कंडीशन में ये बता रही है कि एक जो है मदर से सिकल आया है, मतलब एक्स जो है वो सिकल आया है, लेकिन फादर जो है, फादर वो उसको फादर ने उसको सिकल क्या है कि देखिए कि फादर ने उसको सिकल जो एक्स था, ठीक है, वो दिया हुआ है, और मदर ने उसके लिए जो है वो नॉर्मल एक्स जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे बन जाती है वो ये चाइल्ड जो है ये कैरियर होंगे। ये कैरियर का मकसद यही है कि ये अभी तो डायरेक्टली वो ट्रांसमिट नहीं होंगे, उसमें तो मसला क्रिएट नहीं हुए, लेकिन जो इस फीमेल के बाद में बच्चे होते हैं ना, तो फिर उसको सिकल सेल एनीमिया होती है, ठीक है।
ये इनहेरिटेंस की एक कैलकुलेशन है, ठीक है, आपने एपीसी में पढ़ा भी होंगे, ठीक है। तो क्या है कि अगर तीसरी बच्चे को हम देखें ना, तो फिर फादर से जो है वो सेकल वाई आया है, और जो मेल है उस मेल से जो है वो फीमेल से जो है वो नॉर्मल जीन जो है वो आया है, ठीक है। तो ये बच्चा भी कैरियर होता है, ठीक है। क्या होता है? कैरियर होता है, मतलब ये इसमें 50% चांसेस है कि वो सेकल हो जाए, या 50% चांसेस है कि वो नहीं हो जाए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी उसकी 50% है। फिर जो 4th नंबर बच्चा होता है ना, तो वो उसमें दोनों से सेकल आती है, ठीक है। इससे ही जो एक्स है वो सेकल आ जाती है, और फीमेल से जो है वो भी सेकल आ जाती है। तो ये 100% जो है वो डायरेक्टली जब पैदा हो जाती है ना, तो उसको सेकल सेल कंडीशन अकर हो जाती है, ठीक है। फिर क्या है कि जो साइन सिम्टम होती है किस चीज़ के, जो सिकल सेल एनीमिया के, तो वो शार्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, मतलब डिजीनेस हो सकती है, हेडेक्स हो सकती है, एंड कूलनेस हो सकती है उसको, या हैंड एंड फीट्स में, और पेलर देन नॉर्मल स्किन जो है म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकती है, मतलब उसकी जो स्किन होती है वो ज़्यादा येलोइश कलर हो सकती है, ठीक है। और उसकी जो म्यूकस होती है ना, तो वो भी उसकी जो नॉर्मल कलर है वो उससे ख़राब हो सकती है, ठीक है। फिर क्या होती है कि जो जॉन्डिस है, जॉन्डिस भी उसको हो सकती है। जॉन्डिस जब उसकी लिवर पर मसला हो जाती है, और बेरोबोलिन जो है वो बॉडी में ही रिवॉल्व हो सकती है। पेटिक जो है मतलब उसको सुस्ती वगैरह, ये थकावट वगैरह आ जाती है, ठीक है। और पेन थ्रू आउट द बॉडी के जितने भी पार्ट्स है उसमें थ्रू आउट जो है वो पेन होती है। तो ये इसकी डायग्नोसिस के लिए हम कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे, हेमोग्लोबिन की इलेक्ट्रोपोरेसिस करवाएंगे। तो हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरेसिस ये एक टेस्ट है कि इसमें हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे, यूज टू मेजर द आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड स्ट्रीम। तो देखेंगे कि इसमें जो सेकल हेमोग्लोबिन है कि नहीं है, ठीक है, और जो टीक हेमोग्लोबिन है वो कितने हैं। तो ये हाँ इलेक्ट्रोपोरेसिस करवाएंगे हेमोग्लोबिन, ठीक है। फिर हम सिकल सेल टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। तो सिकल सेल टेस्ट में हम ये भी चेक करेंगे कि इसमें जो सिकल सेल की कंसंट्रेशन है या परसेंटेज है वो ज़्यादा है या कम है। अदर टेस्ट में इंक्लूड जो है हमारे पास ब्लड ऑक्सीजन होती है, और सीटी स्कैन, एमआरआई, ठीक है, सीरम क्रेटिनिन। तो ये भी याद रखना है कि सीरम क्रेटिनिन का आपने अच्छी तरीके से चेक करना है, ठीक है। फिर क्या है कि जो सीरम हीमोग्लोबिन है, तो सीरम हीमोग्लोबिन भी आपने चेक करना है, ठीक है। मतलब सीरम क्या है? सीरम हमारे पास एक इन ब्लड द सीरम ऑफ द कंपोनेंट दैट इज नेदर अ ब्लड सेल nor the clotting factor, it is a blood plasma नॉट इंक्लूडिंग द फाइब्रोनोजन, ठीक है। तो सीरम एक ऐसा लिक्विड शेप का ब्लड में होता है, इसमें कोई भी आरबीसीज वगैरह नहीं होते, या उसमें कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होती, बस सिर्फ ये एक लिक्विड सा होता है, ठीक है, सीरम। ट्रीटमेंट उसके लिए कौन कौन से करवाएंगे? तो द गोल ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ टू मैनेज द एंड कंट्रोल द सिम्टम्स एंड टू लिमिटेड द नंबर ऑफ क्राइसिस, ठीक है। तो देखिए हम ट्रीटमेंट उसके लिए गोल यही रख देंगे ना कि उसकी जो मैनेजमेंट है कंट्रोल करने के लिए, तो लिमिटेड नंबर जो है क्राइसिस, उसको जितने क्राइसिस उसको हो रही थे उसको कम कराने की कोशिश करेंगे। फिर फोलिक एसिड जो सप्लीमेंट है वो उसको क्या करेंगे? देंगे, ठीक है। और फोलिक एसिड जो है नीडेड होती है इस पेशेंट को, तो फोलिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, क्योंकि आरबीसी की प्रोडक्शन को अच्छी और हेल्दी कराने के लिए, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट फॉर द सिकल सेल एनीमिया इंक्लूड जो है, अगर ट्रीटमेंट हम सिकल सेल एनीमिया के लिए करवाएंगे तो उसमें कौन कौन से इंक्लूड होंगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आल्सो बी गिवन रेगुलरली टू प्रिवेंट स्ट्रोक, ठीक है। तो स्ट्रोक से बचाने के लिए हम बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूट करवाते हैं ताकि कोई जगह पे ब्लड क्लॉट ना हो जाए, मतलब, ठीक है। मेन जो पेन मेडिकेशन देंगे, एलर्जी से देंगे, प्लेंट या फ्लूइड देंगे, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की मेडिकेशन हम देंगे, ठीक है। फिर उसके लिए जो है हम ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट करवाएंगे? तो फोलिक एसिड के जो है प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है। और मतलब जो हेमाटो ट्रांसफ्यूजन ही का वो करवाना है, मतलब यूज़ टू सम केसेस, ठीक है।
और जो एनाल्जेसिस है, ठीक है, पेन मेडिकेशन है वो देंगे। फिर क्या करवाना है कि जो एरिथ्रोपोएटिन है वो स्टिमुलेशन करवाना है। इंट्रावीनियस जो है रेटोलोसाइड देंगे मेन केस आप जहाँ कोई भी वेस्कुलर जो है वो पेन वगैरह स्टार्ट हो जाती है। इम्यूनाइजेशन देंगे। हाइपोक्सीमिया जो है ये कंडीशन को बरकरार देंगे। ऑक्सीजन वगैरह ज़्यादा करवाएंगे। एंटीबायोटिक प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन वगैरह के लिए देते हैं, फोलिक एसिड देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट है। अदर ट्रीटमेंट जो सिकल सेल एनीमिया के लिए इंक्लूड होते हैं तो वो हाइड्रोक्सीमिया होती है, मतलब हाइड्रेरिया जो एक मेडिसिन है, ठीक है। मेडिसिन दैट में हेल्प reduce the number of pain episodic include chest pain and difficulty breathing, ठीक है। तो ये ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी या चेस्ट पेन वगैरह के लिए हम हाइड्रोजूरिया जो है हम देते हैं। इन सम पीपल, ठीक है, सम पीपल के लिए एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच आर कॉमन इन चिल्ड्रन सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो इन्फेक्शन को से बचाने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। कॉम्प्लिकेशन उसकी यही है कि ब्लड विजन होती है, ठीक है, जब उसको सिकल सेल एनीमिया हो जाती है, क्योंकि जो आइज़ है, आइज़ में स्मॉल ब्लड वेसल है और उस जो मतलब सिकल सेल बनाया जाती है ना, तो वो सिकल आ जाती है और जो 10 आर्टरीज़ है किस चीज़ में, जो स्क्लेरा होती है, आइज़ के जो वाइट पार्ट होती है, तो उसमें जो है ये ब्लॉकेज क्या कर लेते हैं, करवा देते हैं, ठीक है। फिर ब्रेन एंड नर्व सिस्टम को भी स्ट्रोक वगैरह की चांसेस हो सकती है, डेथ हो सकती है इसकी वजह से, ठीक है। इसी वजह से डेथ होती है कि जब क्रिसेंट शेप का आरबीसी की जगह पे ब्लॉक हो जाती है तो फिर ये तो फ्लो नहीं कराएंगे ना। तो डिजीज आप मेनी ब्लड सिस्टम मतलब लिवर, लंग, एरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकती है। जो पेरीफेजियम होते हैं मतलब जो फेंस होती है उसको ख़राब हो सकती है, उसको ब्लड की सप्लाई जो है ख़राब हो सकती है। फिर गॉलस्टोन हो सकती है, हेमोरेटिक क्राइसिस हो जाती है। तो जो लिपिड डिस्ट्रक्शन आपका लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी जब ज़्यादा क्राइसिस हो जाती है तो उसको हम ये उसकी कॉम्प्लिकेशन में ही, तो ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि ये सिकल सेल एनीमिया की डिज़ीज़ था। तो ये जो पार्ट ए का डिज़ीज़ था वो हाँ सीरीज़ ख़त्म हुआ। अगर आपके इम्यून नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं है तो मेडिकल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।